चलिए अब आपको बता दें, श्योपुर कूनो नेशनल पार्क में बढ़ेगी चीतों की संख्या। बोत्सवाना से 8 से 9 चीते कूनो नेशनल पार्क पहुंचेंगे और पार्क पहुंचते ही चीतों की भारत आगमन की तीसरी ये खेप होगी। चीता गामिनी ने जन्मे थे 4 शावक। फ्लाइट से ग्वालियर पहुंचेंगे 9 चीते। 9 चीतों में 6 मादा और 3 नर शामिल हैं। चीतों की अगवानी के लिए सीएम मोहन यादव पहुंचेंगे कूनो नेशनल पार्क। मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहने वाले हैं और इसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी देखा जाएगा। बड़ी खुशखबरी की बात भी है ये, जहां पर मध्य प्रदेश के अंदर लगातार चीतों की संख्या जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहने वाले हैं इस खास मौके पर। तो आपको बता दें कि भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहेंगे आज के दिन और साथ ही साथ कूनो नेशनल पार्क में चीतों की संख्या 39 से बढ़कर 47 होगी। प्रशासन ने कूनो नेशनल पार्क में चीतों के पहुंचने की तैयारी पूरी कर ली है और चीतों के पहुंचने की तैयारी पूरी कर ली गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रही है, जहां पर कूनो नेशनल पार्क में एक बफर से चीतों की संख्या जो है वो बढ़ती हुई नजर आने वाली है, जहां तीसरी खेप पहुंचने जा रही है और ये बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी देखा जा रहा है इसे। जिस तरह से रखरखाव चीतों का किया गया अब तक और उनकी संख्या में बढ़ोतरी, कूनो में आज बढ़ेगा चीतों का कुनबा। बोत्सवाना से 9 नए मेहमान आ रहे हैं और केंद्रीय वन मंत्री बाड़े छोड़ेंगे। साथ ही देश में अब 48 चीते हो जाएंगे। तो श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट चीता के अगले चरण के तहत बोत्सवाना से 9 नए चीते लाए जा रहे हैं। लगभग 12 घंटे की हवाई यात्रा कर ग्वालियर पहुंच जाएंगे। इन चीतों को हेलीकॉप्टर के अलसुबह जरिए कूनो लाया गया और इस नई खेप के आने के बाद अब भारत में चीतों की कुल संख्या 39 से बढ़कर 48 हो गई है। तो आपको बता दें कि चीतों के आगमन पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव कूनो में मौजूद रहेंगे। वह प्रतीकात्मक रूप से क्रेट का हैंडल घुमाकर 2 चीतों को क्वारंटीन बाड़े में छोड़ेंगे। नई खेप में 6 मादा और 2 नर चीते शामिल हैं। विशेषज्ञों ने बताया कि इससे कूनो में लिंग अनुपात बेहतर होगा और भविष्य में प्रजनन की संभावनाएं बढ़ेंगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार केंद्रीय मंत्री जो हैं वो सुबह दिल्ली से रवाना होंगे और साथ ही साथ 8:30 बजे का समय था जब वो एमपी पहुंचे। और अब आपको बता दें कि बोत्सवाना से लाए जा रहे चीतों को कूनो पार्क में छोड़ा जाएगा अब से कुछ ही समय बाद। वहीं नमीबिया और दक्षिण अफ्रीका के बाद अब बोत्सवाना के चीतों के आने से कूनो में जेनेटिक विविधता और मजबूत होगी। कूनो में अब 18 मादा और 16 नर चीते हो गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आरिफ कुरैशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरिफ, क्या पूरा शेड्यूल है जब बाड़ों में छोड़े जाएंगे चीते और क्या तैयारियां वहां? देखिए, बिल्कुल प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और जो बोत्सवाना से चीते आने हैं वहां बोत्सवाना से सीधे ग्वालियर आएंगे और ग्वालियर से वायुसेना के हेलीकॉप्टर द्वारा कूनो नेशनल पार्क पहुंच चुके हैं और वहां केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव और मुख्यमंत्री का भी दौरा बताया जा रहा है कि वहां भी कूनो पहुंचेंगे और वहां कूनो में चीतों का आगमन करेंगे। और बोत्सवाना से जो 8 चीते आ रहे हैं, अब चीतों की संख्या 47 हो जाएगी। इससे पहले चीतों की संख्या 39 थी, अब 8 चीते बढ़कर कूनो नेशनल पार्क में 39 चीते हो जाएंगे और यहाँ चीता प्रोजेक्ट की प्रवास को एक बड़ी प्रगति मिल रही है। और यहाँ तीसरा जो चीता आ रहे हैं प्रयोग में, जो बोत्सवाना से चीते आ रहे हैं, तीसरा आगमन हो रहा है। आप जरा तस्वीरें भी दिखाइएगा, आप जरा तस्वीरें दिखाते रहिए और अपनी बात कंप्लीट कीजिए। आरिफ, आवाज पहुंच रही है आप तक? तकनीकी कारणों के चलते संपर्क टूट गया है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
तो देखिए, इसे बड़ी खुशखबरी के तौर पर देखा जा रहा है, जहां पर चीता गामिनी ने जन्मे थे 4 और जिससे संख्या जो है बढ़ती गई। चीतों के आगमन पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव कुनू में मौजूद रहेंगे। और इसके साथ साथ आपको जानकारी दे दें कि नमीबिया और दक्षिण अफ्रीका के बाद अब बोत्सवाना के चीतों के आने से कुनू में जेनेटिक विविधता और मजबूत होगी। कुनू में अब 18 मादा और 16 नर चीते हो गए हैं। सभी 8 चीतों को अभी 1 महीने तक विशेष क्वारंटीन बाड़ों में विशेषज्ञों की निगरानी में रखा जाएगा। संरक्षण विशेषज्ञों के अनुसार 3 अलग अलग देशों के चीतों का संगम इस प्रोजेक्ट की सफलता के लिए एक निर्णायक चरण साबित होगा। एक बार फिर से आरिफ कुरैशी हमारे साथ जुड़ चुकी है, सीधा रुख आरिफ का करेंगे। आरिफ, लगातार संख्या बढ़ती जा रही है चीतों की, लेकिन अलग अलग देशों के चीते लाकर अलग अलग विविधता का यहाँ पर एक रंग भी देखने को मिलेगा। जल्द ही 3 अलग अलग देशों की चीतों का संगम इस प्रोजेक्ट की सफलता के लिए एक निर्णायक चरण साबित होने वाला है। मैं आपको बता दूं, पहले अफ्रीका और नामीबिया से जो चीते कुनू नेशनल पार्क से चीता पुनर्वास के लिए आए थे, अब यह चीता बोत्सवाना से आए हैं और यहाँ चीते आज बोत्सवाना से सीधे ग्वालियर आए हैं। ग्वालियर से वायुसेना के हेलीकॉप्टर से कुनू नेशनल पार्क पहुंच चुके हैं। अब चीतों को जल्द ही रिलीज किया जाएगा और इन चीतों को रिलीज करने के लिए केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव और मुख्यमंत्री मोहन यादव का भी दौरा बताया जा रहा है। और यहाँ चीता पुनर्वास के लिए एक बहुत ही सफल प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी कुनू नेशनल पार्क में 39 चीते हैं। अब चीते 8 चीते और बढ़ जाएंगे तो चीतों की कुल संख्या 43 हो जाएगी। और कुनू नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ने के लिए सारी तैयारियां की जा चुकी हैं। अब यहाँ देश और प्रदेश के लिए बहुत ही गौरव और चीता पुनर्वास के लिए बहुत ही खुशखबरी की घड़ी है। जी बिल्कुल, बहुत खुशखबरी की ये घड़ी है। और क्या पूरा शेड्यूल जो है मंत्रियों का रहने वाला है, किस टाइम तक वहां पहुंच जाएंगे? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सुबह 7 बजे दिल्ली से केंद्रीय वन मंत्री ग्वालियर आरिफ, आपके पीछे कुछ लोग भी हैं, जरा उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए इस प्रोजेक्ट को लेकर। और कुनू में चीतों का कुनबा बढ़ेगा। कुनू नेशनल पार्क में चीतों की संख्या भी 39 मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करूँ। आप कुनू में चीतों का कुनबा बढ़ रहा है, किस तरह की नहीं आप बताइए, कुनू में चीतों की कुनबा बढ़ रहा है, मतलब चीते बढ़ रहे हैं कुनू में, किस तरह से देखते हो आप? किसी और से करवा लो भाई। ठीक है आरिफ, देखिए कुनू नेशनल पार्क में चीतों का कुनबा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 2010 में हुआ कुनू का चुनाव और भारत में साल 1952 में एशियाई चीतों के विलुप्त होने के बाद से ही चीतों को फिर से स्थापित करने की योजना ये चल रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरिफ, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कुनू नेशनल पार्क में बढ़ेगी चीतों की संख्या।